नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल राज और आज हम एक ऐसी सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं जो हम में से लगभग हर इंसान को परेशान करती है। यह सवाल है, हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं फिर भी हमारी जेब खाली क्यों रहती है। हम सब 9 से 5 की दौड़ में शामिल हैं, ओवर टाइम करते हैं, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं। पैसा आता है और महीने की आखिरी तारीख तक वह बस गायब हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी इनकम कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, पर हकीकत कुछ और है। सच्चाई यह है कि समस्या पैसे की कमी नहीं है, बल्कि वित्तीय समझ की कमी है। यह वह अदृश्य छेद है जो हमारी मेहनत की कमाई को धीरे धीरे लील जाता है। यह छेद बाहर नहीं है, यह हमारी आदतों और हमारे माइंडसेट में है। आज हम उस छेद को पहचानेंगे, उसे भरेंगे और सीखेंगे कि कैसे 6 विनाशकारी खर्चों पर नियंत्रण पाकर आप एक कमाने वाले से संपत्ति बनाने वाले वेल्थ क्रिएटर इंसान बन सकते हैं। यह सिर्फ पैसा बचाने का ज्ञान नहीं है, यह वित्तीय आजादी का ब्लूप्रिंट है। अध्याय 2, विनाशकारी खर्च नंबर 1, दिखावे का दानव। स्टेटस सिंबल का बोझ समस्या का मूल। सबसे पहला और सबसे खतरनाक खर्च है दिखावे का दानव। यह वह मानसिक गुलामी है जहां हम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को इंप्रेस करने में लगा देते हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लोग हकीकत में जीने के बजाय सोशल मीडिया और दोस्तों की नजरों में अमीर दिखना चाहते हैं। गहन विश्लेषण, आपकी सैलरी Rs35,000 है, पर आप अपने दोस्त को दिखाने के लिए Rs80,000 का फोन EMI पर लेते हैं। आप एक साधारण बाइक से काम चला सकते हैं, पर सामाजिक दबाव में Rs2 लाख की रॉयल एनफील्ड खरीदते हैं। यह सारा खर्च आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि आपके अहंकार, ईगो की जरूरत है। यह दिखाता है कि आप अपनी वित्तीय हैसियत से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं। असली कहानी, रोहित सिंड्रोम। रोहित ने अच्छी नौकरी शुरू की, पर तुरंत क्रेडिट कार्ड और EMI के दम पर एक फर्जी लाइफस्टाइल अपना ली। महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, हर वीकेंड पर महंगे कैफे में जाना। लोगों ने तारीफ की, उसे सक्सेसफुल कहा गया, पर अंदर ही अंदर वह खोखला होता गया। 3 महीने बाद उसकी 77% सैलरी EMI में जा रही थी। जब घर में अचानक जरूरत पड़ी तो उसके पास Rs5,000 भी नहीं थे। उस दिन उसे समझ आया, दिखावा आपको आज खुशहाल दिखाता है, पर आपके कल की जरूरतों को मार डालता है। समाधान और माइंडसेट परिवर्तन। वित्तीय आजादी का सिद्धांत। असली समझदारी यह नहीं है कि आपके पास क्या है, असली समझदारी यह है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। एक्शन स्टेप, हर खरीद से पहले 30 सेकंड का नियम अपनाएं। क्या यह मेरी जरूरत है या दूसरों को दिखाने का प्रयास? पहले मूल्य पर ध्यान दें। ब्रांड्स की जगह उस वस्तु की वास्तविक उपयोगिता, वैल्यू पर ध्यान दें। सादगी में ही सबसे बड़ी वित्तीय ताकत छिपी है। अध्याय 3, विनाशकारी खर्च नंबर 2, छोटी मौतें। सब्सक्रिप्शन और सुविधा का जाल समस्या का मूल। यह दूसरा खर्च सबसे चुपके से वार करता है। मैं इसे बचत की धीमी मौत कहता हूं। ये हैं हमारे ऑनलाइन खर्चे और छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन जो दिखने में छोटे होते हैं, पर लगातार होते रहते हैं और आपकी बचत को जहर की तरह कम करते हैं। गहन विश्लेषण, एक जोमैटो ऑर्डर Rs250 का है, एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन Rs499 का है, Amazon प्राइम Rs149 का, जिम की मेंबरशिप Rs1 to 500 की। हम सोचते हैं कि यह तो छोटी रकम है, पर क्या आप जानते हैं कि जब आप इन सभी को 30 दिनों से गुणा करते हैं तो यह आसानी से आपकी मासिक आय का 10-15% हिस्सा खा जाते हैं। हम सुविधा, कन्वीनियंस खरीदते हैं। घर बैठे खाना चाहिए, तुरंत डिलीवरी चाहिए, मनोरंजन के लिए 10 प्लेटफॉर्म चाहिए। इस सुविधा की लत ने हमें आलसी और फाइनेंशियली कमजोर बना दिया है। असली कहानी, राहुल का सबक। राहुल एक फ्रीलांसर था, घर से काम करता था। उसने खुद को खुश रखने के लिए हर दिन 2 बार बाहर से खाना ऑर्डर करने और हर महीने 3-4 OTT सब्सक्रिप्शन लेने की आदत डाल ली। उसका तर्क था, मैं मेहनत करता हूं, मेरा अधिकार है। बिल्कुल है, पर संतुलन जरूरी है। 6 महीने बाद जब पिता को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा तो राहुल के बैंक अकाउंट में कोई बचत नहीं थी। उस दिन उसने सीखा कि लगातार किए गए छोटे खर्चे एक बड़ा वित्तीय संकट बन जाते हैं। समाधान और माइंडसेट परिवर्तन। वित्तीय आजादी का सिद्धांत, पैसा बड़ी रकम में नहीं उड़ता, बल्कि छोटी छोटी चीजों में धीरे धीरे रिस जाता है। एक्शन स्टेप, हर महीने अपनी बैंक स्टेटमेंट या UPI हिस्ट्री को खोलकर देखें। क्या आप वाकई उन सभी सब्सक्रिप्शन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं? जो इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे तुरंत रद्द, कैंसिल करें। ऑनलाइन कुछ भी खरीदने से पहले उसे कार्ट में डालें और 24 घंटे बाद देखें, क्या वह जरूरत थी या सिर्फ उस समय का मूड। अध्याय 4, विनाशकारी खर्च नंबर 3, EMI का दलदल। भविष्य की आजादी को गिरवी रखना।
समस्या का मूल, ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, असल में आपकी वित्तीय जिंदगी में तनाव का परमानेंट टैटू है। यह आपको वह चीज तुरंत दिलाती है जिसके लिए आपकी जेब अभी तैयार नहीं थी और बदले में आपकी वित्तीय स्वतंत्रता छीन लेती है। गहन विश्लेषण। जब आप ईएमआई पर सामान खरीदते हैं तो आप केवल सामान नहीं खरीद रहे होते, बल्कि आप अपने भविष्य की कमाई को गिरवी रख रहे होते हैं। आप आज उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, पर उसकी कीमत अपने आने वाले महीनों की आजादी बेचकर चुकाते हैं। मनोज की कहानी याद करें। 80% सैलरी ईएमआई में फंसी थी। वह चीजों का मालिक नहीं था, बल्कि चीजें उसे चला रही थीं। सत्य और मिथक। मिथक, मिथ। ईएमआई पर लेने से हम एक साथ बड़ा भुगतान करने से बच जाते हैं। सत्य, रियलिटी। आप न केवल ब्याज चुकाते हैं, बल्कि अपनी क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को भी भविष्य के लिए सीमित कर देते हैं। अगर नौकरी गई तो ईएमआई का बोझ आपकी नींद छीन लेगा। समाधान और माइंडसेट परिवर्तन। वित्तीय आजादी का सिद्धांत। ईएमआई तभी लें जब वह संपत्ति, एसेट बना रही हो, जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन। उपभोग की वस्तुएं, लायबिलिटीज, जैसे फोन, बाइक, फर्नीचर, हमेशा नकद में खरीदें। एक्शन स्टेप। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो कम से कम 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। यह आपका सबसे बड़ा बचाव है, ताकि जब जीवन में अप्रत्याशित ईएमआई जैसे मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपको कर्ज न लेना पड़े। खुद से सवाल, क्या यह चीज मेरे हर महीने के तनाव के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो ईएमआई को ना कहें। अध्याय 5, विनाशकारी खर्च नंबर 4, सामाजिक दबाव का बोझ। लोगों की तारीफें खरीदना समस्या का मूल। यह खर्च आपकी संस्कृति और सामाजिक भय से जुड़ा है। हम अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रिश्तेदारों से वाहवाही लूटने और समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए खर्च कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे? ये 3 शब्दों का वाक्य हमें वित्तीय रूप से तबाह कर देता है। गहन विश्लेषण। शादियों में लाखों का खर्च, बेटे बेटी के जन्मदिन पर भव्य समारोह, रिश्तेदारों के सामने कम न दिखने की होड़, ये सब हमें लोन लेने पर मजबूर करते हैं। किसान अशोक ने अपनी बेटी की शादी पर लोन लिया, पर उसकी शादी की एक दिन की तारीफ उसके पूरे परिवार के लिए बरसों की सजा बन गई। जिस रिश्तेदार की वाहवाही के लिए आप कर्ज लेते हैं, वह अगले दिन अपने घर जाकर सब भूल जाता है, पर आपको बैंक का नोटिस हमेशा याद दिलाता रहता है। समाधान और माइंडसेट परिवर्तन। वित्तीय आजादी का सिद्धांत। आपके रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, न कि आपके बजट से। एक्शन स्टेप। अपने बजट को लोगों की उम्मीदों से ऊपर रखें। अगर जेब इजाजत न दे तो नहीं कहने का साहस रखें। बब्बे मूल्यों में निवेश करें। बच्चों को सिखाएं कि सच्ची इज्जत और सम्मान पैसे से नहीं, चरित्र और ईमानदारी से मिलता है। आरएस 5000 का खाना अगर प्यार और सुकून से परोसा जाए तो आरएस 5000 की दिखावटी दावत से कहीं ज्यादा कीमती है। अध्याय 6, विनाशकारी खर्च नंबर 5 और 6, क्रेडिट कार्ड का शाप और नक्खल की बीमारी। 5, क्रेडिट कार्ड का कुचक्र। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अक्सर अपनी हैसियत, स्टेटस दिखाने या अपनी असली कमाई से ज्यादा खर्च करने के लिए होता है। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा खतरा है न्यूनतम भुगतान, मिनिमम पेमेंट। जब आप केवल न्यूनतम राशि चुकाते हैं तो बाकी बचे ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, जो किसी भी बचत को तेजी से लील लेता है। क्रेडिट कार्ड आपको सुविधा देता है, पर अगर इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको 36% ब्याज दर की गुलामी में धकेल देता है। उपाय: केवल आपातकाल के लिए एक कार्ड रखें और हमेशा पूरा बिल चुकाएं। 6, दूसरों की अंधी नकल। हम चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी या ऑफिस के कलीग की नई खरीदारी देखकर करते हैं। यही नकल की बीमारी है। आपका दोस्त विदेश यात्रा पर गया तो आपको भी जाना है। आपके सहकर्मी ने नया मैकबुक लिया तो आपको भी चाहिए। इस फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ने हमारी जेब खाली कर दी है। याद रखें, आपकी वित्तीय स्थिति आपकी जिम्मेदारी है। अपनी हकीकत को किसी और के सोशल मीडिया फिल्टर से तुलना न करें। हर व्यक्ति की आय और लक्ष्य अलग हैं। नकल करके आप उन लोगों की कमाई के लिए खर्च करते हैं, पर कीमत अपनी जेब से चुकाते हैं। अध्याय 7, निष्कर्ष और वित्तीय आजादी का रोड मैप। संगीत में प्रेरणादायक स्वर शामिल होते हैं। अंतिम संदेश। दोस्तों, पैसा एक वफादार गुलाम है जिसे मेहनत से कमाया जाता है और मूर्खता से उड़ाया जाता है। अमीर बनने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है, समझदार होने की जरूरत है।
अगर आप इन 6 छेदों को भर लेते हैं तो आपकी वित्तीय जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपका वित्तीय आजादी रोड मैप, द फ्रीडम रोड मैप। बचत को प्राथमिकता, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही सबसे पहले 20% से 30% पैसा बचत और निवेश में डालें। बचे हुए से खर्च चलाएं। से कर्ज का सफाया, डेट स्नोबॉल, एवलांच। सबसे पहले सबसे ऊंचे ब्याज वाले कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड को खत्म करें। बजट और ट्रैकिंग, अपने सारे खर्चों को ट्रैक करें। निवेश का अनुशासन, डिसिप्लिन इन इन्वेस्टिंग। अपनी बचत को सही जगह निवेश करें। महंगाई को मात देने के लिए निवेश करना जरूरी है। ज्ञान में निवेश, अपनी स्किल्स और ज्ञान में निवेश करें। अपनी आय बढ़ाने पर काम करें। खुद से सवाल, आज से जब भी आप अपना बटुआ खोलें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह खर्च मुझे वित्तीय आजादी के एक कदम पास ले जा रहा है या एक कदम दूर? आपके पास वह शक्ति है जो आपकी वित्तीय किस्मत बदल सकती है। आज ही इन 6 खर्चों पर नियंत्रण की शपथ लें। आप कमाते हैं तो आप बचत भी कर सकते हैं। धन्यवाद।